क्लास 7th हिंदी पाठ 2 संतोष एक परम सुख है। आज मैं एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संतोष एक परम सुख है। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर काम करती। तब कहीं जाकर रात में ये दोनों खाने के लिए कुछ कमा पाते। ग्रीष्म हो, वर्षा हो, शरद हो या बसंत, उनके लिए वही एक ही काम था, वही एक चिंता थी। वह भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वह अत्यधिक व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा था कि कोई लालसा थी। एक दिन की एक घटना हो गई। मछुआ और मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें बहुत पानी भरा हुआ था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार के कहा, मछुए मछुए ज़रा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोलता है, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अभी तैरना नहीं जानती हूँ, इसी से यहाँ पर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर उसे लता से अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दो। मैं तुम्हारी तरह तो चल नहीं सकती, कोई ऐसा उपाय करो कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। ये कौन सी बड़ी बात है? मछली ने ये कहकर एक बर्तन निकालकर उसमें खूब सारा पानी भर लिया। उसने उसी में मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए मछुए तू रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा ठीक है। उस दिन से वह रोज़ वहीं आकर आधा घंटा बैठ जाता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बना कर ले आता। मछली उसे खाकर उस पर और भी प्रसन्न हो जाती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज़ उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको छोटी मछली की सारी कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछली से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी जो मछली रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने कहा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तुम एक अच्छा सा घर नहीं बनवा दोगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए घर बना रखा है। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक सुंदर घर बना हुआ था। कुछ दिनों बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या होता है, खाने पीने की तकलीफ़ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछुए ने कहा, सुनो, क्या तुम मुझे धन नहीं दोगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन भी हो गया। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों बाद मछली ने कहा, इतना धन से क्या होगा, हमें तो राजसी वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय वैभव हो। जाओ मछली से यही मांगो। मछली की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है बहुत है, परंतु मछली ने उसकी एक बात ना सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति को देख लिया था। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को स्वयं आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी दिया था। इसी से वह मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या अब तुम मछली को रानी बना दोगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा तो सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया था और मछली रानी बनकर घूम रही थी। कुछ दिनों बाद मछली ने कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता?
ये सोचकर उसने मछुए को कहा, इसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट हो गई और बोली, जा जा उसी झोंपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर से उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगे। गाँव की क्या सीमा होती है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यही कहेंगे, ये तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि उसको संतोष हो जाता तो उसकी ऐसी दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मैं ये सब कुछ करने में मेरे में शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि उसकी स्त्री में संतोष रहता तो वह पहली बार अपने पति के मांगने के लिए कहती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से ये बात प्रकट कर दी मानो वह सब कुछ कर सकती है। जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति से बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठती है। वह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया ना की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही ना रहता। उसने मछुए से ये क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। हम सब लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने कामों को ही महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम ये नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उसने हमें क्या लाभ पहुंचाया। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और ये लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ भी किया वह सब ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछुए की स्त्री ने भी जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल था, परंतु मछली ने ही जो कुछ किया वह अपनी देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना दिया, ये कभी उचित नहीं किया जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने जब जल में छोड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की थी। तुमने मेरी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा की कर दी थी? क्या तुमने उसके मन में आशा नहीं उत्पन्न कर दी थी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह पहले तो अपनी स्थिति से संतुष्ट ही थी, तुम्हारे कारण ही उसके मन में अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने ही उनको पूर्ण किया। तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया था, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ कह दिया उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे बदल गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति का विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं।